डॉक्टर साहब जिंदाबाद, 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 डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, उनको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल हमारा प्रोग्राम रामबंद में था और वहाँ से मैं किश्तवाड़ जा रहा था, इनको लगा और इसलिए भी ये ख़ास तसल्ली महसूस होती है कि ये मेरा पुश्तानी ब्लॉक है, यह कलोता ही हमारा गांव है। और इस तरह से मैं इनसे ही कह रहा था कि आपने इतनी मेज़बानी की है, दरअसल मेज़बानी का हकदार मैं हूँ और आप मेहमान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो कल्चर है कि आपका पुश्तैनी ब्लॉक कौन सा है, पेरेंटल ब्लॉक, और मेरा तो स्टेट सब्जेक्ट भी यहीं का है, प्लानिंग का। तो उस नाते एक ख़ास किस्म का सुकून भी महसूस हो रहा है। दूसरा ये कि जितना काम विकास का हुआ है वो तो आपने देखा ही, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी उसका एक शाहकार मौजूद है, ये 244 नंबर नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुदमा देव जा रहा है, गोहा और बाकी छोटे छोटे गाँव को छूता हुआ गलोता, हम्बल, बरगना का। लेकिन साथ ही साथ हमने इन 10 वर्षों में, इन 10 सालों में एक बड़ी बाहोश कोशिश की है कि ये जो तकसीम की सियासत डोडा ज़िला में होती रही और सवाई डोडा ज़िला में कांग्रेस की ओर से, उसे ख़त्म करने की। ये हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करना, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ करना, मज़हब के नाम पर वोट लेना ताकि वो पुश्त दर पुश्त अपना राज चला सके। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि हम हर फिरके के लोगों को एक बराबर सहूलत पहुँचाएँगे, जहाँ वोट मिला, जहाँ नहीं मिला, ना ज़ात, ना पात, ना मज़हब, ना धर्म। मैं मिसाल दे रहा था, जब डिग्री कॉलेज की अलॉटमेंट हुई कास्तीगढ़ में, जहाँ डिग्री कॉलेज बनाया गया, अब तो वो रामबन जिला में चला गया, जहाँ से हमेशा जनसंघ को वोट मिलता था। तो मैंने आगरे से ये कहा कि साथ ही साथ मोहम्मद को बुलाओ, भले ही उसने पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। शायद उस वक्त उन्होंने सोच ऐसी हो, लोगों की सोच बदलती है, माशरे की सोच बदलती है, लेकिन उसका जिम्मा भी चुने हुए नुमाइंदे पर है। अगर मैं ही लोगों के अंदर उस तरह का जहर घोलूंगा तो फिर और कौन थी। तो हम मोदी जी की सदारत में इस खित्ते में, क्योंकि डोडा हमेशा एक मजबूती तहजीब के लिए जाना जाता था, यहाँ हिंदू और मुसलमान ने कभी एक दूसरे में फ़र्क ही नहीं समझा। ये भी भूल जाते थे आपस में, जब हम सहपाठी होते थे, एक जमात में पढ़ते थे, ये भी नहीं ख्याल रहता था कि ये मेरे साथ वाला हिंदू है कि मुसलमान। मैंने वो वक्त देखा, हमें बड़ा ये खलिश रहती थी, ये कैसा इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियों के लिए। मुझे खुशी है कि वो अब माहौल फिर से बहाल हो रहा है और आज ये आलम है कि हमारे ये जो मुखालिफ जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के, वो मजबूर है कि ऊपर हाईकमांड से हुक्म है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके कुंबे की ख्वातीन, उनके परिवार के सदस्य वो वोट मोदी जी को ही देंगे। सर क्या लगता है आपको कि कहा जा रहा है कि टक्कर का मुकाबला इस बार होने जा रहा है? आपके मित्र भी इसमें वो तो मीडिया को मजा आता है ना इस खबर लिखने का, लेकिन मुझे तो कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे मुखालिफ है उनके घर की खवातीन, महिलाएं, परिवार सदस्य भी मोदी जी को वोट दें। पुराने मित्रों को क्या मैसेज देंगे सर आप?